हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भियाना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात की कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, पावर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम आगे उसी बात को बढ़ाते हुए आगे ये स्टेप क्लियर करेंगे कि हमारी जीवन में वैल्यू किसकी है, शरीर की या आत्मा की। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि मान लो आपके घर में 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं और ड्राइवर नहीं है एक भी, तो क्या आपको जहाँ जाना है वहाँ मंजिल तक आप पहुँच जाओगे? नहीं, कभी नहीं। और फ्रेंड्स, यदि आपके घर 10 ड्राइवर हैं लेकिन गाड़ी एक भी नहीं है, तो क्या आप तब मंजिल पर पहुंच जाओगे? नहीं, कभी भी नहीं। तो मंजिल पर पहुंचने के लिए गाड़ी और ड्राइवर दोनों का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, जीवन रूपी मंजिल, जीवन रूपी सफ़र को तय करने के लिए हमें शरीर रूपी गाड़ी और आत्मा रूपी ड्राइवर, ये दोनों ही चाहिए। 10 डेड बॉडी पड़ी हों, सोल उसमें से निकल जाए तो कोई फ़ायदा नहीं। सोल ही सोल घूम रही हैं लेकिन उनके पास बॉडी ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं, तो वो जीवन नहीं है। तो एक अच्छा सुचारू जीवन जीने के लिए बॉडी प्लस सोल दोनों का होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वैल्यू भी दोनों की है। वैल्यू दोनों की होते हुए भी हमें अपने आप को ड्राइवर क्यों मानना है, बॉडी क्यों नहीं मानना? फ्रेंड्स, ड्राइवर मानने से हम इस बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। जब डिटैच हो जाते हैं तो हमें कोई तकलीफ, दुख, मान, अपमान, तेरा मेरा, ये चीज़ें भासनी कम हो जाती हैं और हम एक आनंद के जीवन में आ जाते हैं। मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि एक बार एक बच्चा था, लगा लो आप 13-14 साल का बच्चा, वो एक सेठ जी के पास काम करता था। सेठ जी उससे सारा काम करवा लेते थे बार बार कह कह के, और वो जरा सा 1 मिनट के लिए भी किसी काम में लेट हो जाता था तो उसको गालियाँ निकालने लगते, डांटने लगते, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको बोलने लगते, और वो बेचारा परेशान होकर चुपचाप अकेले में रोने लगता, क्योंकि उसको इंसल्ट फील होती थी, दुख होता था। तो फ्रेंड्स, एक दिन क्या हुआ, उस बच्चे को किसी अच्छे व्यक्ति से बात करने का मौका मिला। तो उस व्यक्ति से उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे सेठ जी मेरे से काम भी सारा करवाते हैं और मुझे हर वक्त डांटते भी रहते हैं, तो मैं क्या करूं? तो उस सेठ ने, और तो उस भले मानस ने उसको कहा कि बड़ा इजी है, आप अपना नाम चेंज कर दो। वो हैरान हुआ, नाम कैसे? उसने कहा, बेटा तेरा नाम क्या है? वो बोला, मेरा नाम है राम। कहते, वैसे जब वो तुझे काम के लिए बुलाएं तो तूने अपने आप को राम ही समझना है। वो कहेंगे राम ये कर, राम ये कर, राम ये कर। और जब वो तुझे गाली निकालें, परेशान करें, तो तू उस टाइम अपना नाम 2 मिनट के लिए चेंज कर लिया कर, रख लिया कर श्याम। सोचा कर कि मैं तो श्याम हूँ, ये तो राम को गाली निकाल रहे हैं। वो बच्चा एक बार हंसा, हैरान हुआ, थोड़ा पजल भी हुआ। तो फिर उसको कुछ बात जची, तो उसने प्रैक्टिकल किया कि जब सेठ जी उसको गाली काम के लिए आवाज़ लगाते राम राम राम, तो वो काम कर देता। जब उसको डांटते राम तूने ये किया, तो वो अपना नाम रख लेता श्याम, कि मैं तो श्याम हूँ, श्याम हूँ, श्याम हूँ, ये तो राम को डांट रहे हैं, मुझे तो डांट ही नहीं रहे। तो वो खुश रहने लगा, मस्त रहने लगा। और फ्रेंड्स, मैंने ये एग्ज़ाम्पल, मैं पहले मेरा एक कोचिंग सेंटर था, तो मैंने उन बच्चों पर भी ये प्रैक्टिकल करके देखा कि बच्चों को मैं कहती, जब घर में मतलब आपको मम्मी काम के लिए कहे तो आप अपना, आपका जो नाम है वही नाम बुलाएगी, तो आप उसी नाम से काम करना।
और जब आपसे कोई कोई डांट पड़े या कुछ हो तो आप अपना नाम चेंज कर लेना और खुश रहना, शांत रहना, और मिस्टेक हो तो उसको ठीक भी कर लेना। तो बच्चे आकर के ना एंजॉय में अपना नाम घर में चेंज करते और आकर मुझे बताते, मैडम हमने ऐसे किया ऐसे किया, हम बहुत खुश रहे, हमें गुस्सा ही नहीं आया, हमने मम्मी को कुछ कहा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये बात रियल में हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि जब मुझे काम के लिए कोई कहे मधु ये करना, तो खुशी खुशी से कर देना है, हर काम के लिए रेडी। जब कोई डांट लगा दे, कोई गुस्सा कर ले, कोई कुछ थोड़ा बहुत कह दे जिसमें हमें अपमान की फीलिंग हो, दुख की फीलिंग हो, तो उस वक्त हम अपना नाम चेंज कर ले कि ये तो गाड़ी को कह रहे हैं, मधु को कह रहे हैं, माना गाड़ी को कह रहे हैं, गाड़ी का नाम है मधु, मैं तो एक सोल हूँ, मैं तो एक एनर्जी हूँ, मैं तो एक पावर हूँ, मुझे तो ये जानते तक भी नहीं हैं, मुझे तो ये पहचानते भी नहीं हैं, मुझे तो कोई, मेरा तो कोई अपमान कर ही नहीं सकता, मुझे तो कोई गाली निकाल ही नहीं सकता, मुझे तो कोई भला बुरा कह ही नहीं सकता। मिस्टेक है तो ठीक कर लो, नहीं है तो दुखी होने की, अपमानित होने की, इंसल्टेड होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना नाम बदलने से। और ये नाम हम कोई नकली में नहीं बदल रहे, सचमुच में हम एक सोल हैं। और मैंने तो अपने बहुत सारे नाम रखे हैं, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए ब्लिसफुल सोल, आई एम ए एंजॉयबल सोल। जिस वक्त जिस नाम की ज़रूरत पड़ती है अपना नाम चेंज करो और अपना एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि सचमुच में जब हमें प्रॉब्लम हो तो हम अपने नाम को चेंज कर सकते हैं और हम सोल कॉन्शियसनेस में टिके रहें, टिके रहें, टिके रहें, तो एंजॉय 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 का जीवन जी सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आज आपने जाना कि मैं इस रथ की, ये रथ है, इस रथ को चलाने वाली रथी हूँ, मैं इस रथ को चलाने वाली रथी हूँ। जब मैं रथी इसमें नहीं हूँ तो ये अर्थी बन जाती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको जला दिया जाता है। रथी के साथ ही इस रथ की वैल्यू है, रथी के बिना ये रथ अर्थी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जब हम हैं रथी तो हम अपनी रथी वाली पोजीशन में स्थित हो जाएं, अपने इस सिंहासन पर बैठ जाएं। मैं भगवान की संतान सोल हूँ, मैं भगवान की संतान आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान आत्मा हूँ और खुश हूँ, प्यार स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। हमारे सचमुच में हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, शरीर के साथ चिपकने की वजह से हम भूल जाते हैं, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मेरा है, मैं ये हूँ और ये मेरा है। हम कहते हैं मेरे हाथ में दर्द है, मैं हाथ दर्द है, नहीं, मेरे हाथ में दर्द है। मेरे को तंग मत करो, यानी कि मैं कह रही है कि मेरे को तंग मत करो। तो मैं अलग है और मेरा अलग है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया मेरे दोस्तों, शुक्रिया।